मेरी प्यारी फैमिली, दिन की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे। आशा करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो हमारे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। तो मेरी प्यारी फैमिली, जैसे कि दिन की शुरुआत हो रही है प्यारी सी रसोई से। और ये देखिए मैं छौंक रही हूँ पालक आलू की सब्ज़ी। कल शाम को सब्ज़ी आई थी ना, तो मैंने कहा सुबह पालक ही बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जल्दी ख़राब भी हो जाती है पालक। पहले तो मैंने सोचा पीसी पालक, लेकिन मैंने कहा चलो सूखी बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए ना सही रहती है सूखी सब्ज़ी। रस्सेदार सब्ज़ी फिर सही भी नहीं रहती, कितना भी वो संभाल के दो, थोड़ा बहुत सा मतलब डर रहता है। तो बच्चे बोलते भी हैं कि मम्मी सूखी सब्ज़ी देना, इसीलिए मैं पालक सूखी बना रही हूँ। नहीं तो वैसे तो पीसी पालक बहुत अच्छी लगती है, पीसी पालक चावल बनाओ बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख हो गई है 9 दिसंबर, दिन है मंगलवार का। तो ये 2025 भी अब थोड़ा ही सा बचा है, बस पता ही नहीं चलेगा 2025 निकल जाएगा। अब आशा यही है कि जब 26 आए ना तो अच्छा बीते। खैर 2025 भी जैसा गया, खट्टी मीठी यादें लेके जो भी कुछ बहुत अच्छा गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ख़राब गया, जितना जो भी है सब अच्छा ही होता है। तो देखिए मैं इधर बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि अच्छी लगती ना सूखी सब्ज़ी, साथ में पराठे अच्छे लगते हैं। पूड़ी तो वैसे कम ही बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी ज़्यादा किसी को पसंद भी नहीं आती हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म आलू पालक की सब्ज़ी है, पराठे हैं। और एक बात सही है, सर्दियों में ना खाना हम ज़्यादा खाते हैं, अच्छा भी लगता है सर्दियों में खाना। वैसे तो गर्मी में इतना खाना खाया ही नहीं जाता, सर्दियों में वही रहता है ना, कुछ भी बनाओ सब अच्छा लगता है। सब्जियां भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं और टेस्टी भी लगती हैं सब्जियां। आज मैंने पालक आलू बनाई ना, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब तो मैं खा पी की एडिटिंग कर रही थी, तभी मैं बता रही हूँ। आज पालक आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो मैंने खाना पीना बनाने के बाद में सवेरे अपना खाना खा लिया, फिर इसके बाद में शाम को वही 4 बजे करीब फिर मैंने खा लिया, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ से भूख। और मैं ये समझिए इतनी बड़ी गर्मियों में ना दिन होते हैं फिर भी भूख नहीं लगती है, और सर्दियों में इतने छोटे दिन होते हैं फिर भी 2 बार तो खाना आराम से हो जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, लगा देते हैं बच्चों का फटाफट से टिफ़िन। सीख गए हैं पराठे। आजकल के दिन भी इतने छोटे होते हैं ना कि बिल्कुल भी समय पता ही नहीं चलता है। अगर हम सुबह जल्दी ना उठे ना तो समय पता ही ना चले, इसीलिए टाइम पर उठ जाओ ना तो कुछ समय भी पता चलता है, नहीं तो पूरा दिन काम ही करते निकल जाए। और मुझे तो जैसा है अब घर के काम सारे करके फिर थोड़ी देर शॉप देखो, सिलाई का भी थोड़ा बहुत देख रही हूँ। तो थोड़ा बहुत हद तक तो मुझे सिलाई समझ में आ चुकी है। और मेरी प्यारी फैमिली, अगर हम ठान लेना तो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है कि हम ना कर सकें। बस हमें काम करने की एक लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, और जिसे चाह है ना वहीं राह भी है। ये चीज़ तो आप मानते हैं ना। तो मुझे चाह है, राह तो अपने आप बनी जाएगी, बस हिम्मत रखना है और हिम्मत से काम करना है। तो देखिए फटाफट से बना लिए हैं पराठे। प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से कहना, राधे राधे। हमारी प्यारी प्यारी सी लाडो रानी सी लाडो रानी, राधे राधे लाडो रानी। और मेरी प्यारी फैमिली, यहीं मैं सिलाई सीखती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि हर किसी को नहीं पसंद होता है वीडियो मतलब बनाना। तो मैंने कहा चलो इतने ही दिखाते हैं आपको। और ये देखिए मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ और पुराने सूट को कटिंग करके सिलने में लगी हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी पूरा। अब तो ये अब कल ही कम्प्लीट हो पाएगा, क्योंकि शॉप की वजह से मुझे जितना समय मिलता है उतनी देर में सीख लेती हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। फिर देखिए आ गए थे शॉप पे कस्टमर, तो फिर मैं अपना कस्टमर का काम करने में लगी हूँ। बस ये है आधा घंटा 1 घंटा तक जितना मन होता है उतना सीख लेती हूँ, क्योंकि मतलब कस्टमर का भी कोई भरोसा नहीं रहता है ना, कब कितने टाइम कस्टमर आ जाए। और मेरी प्यारी फैमिली, कुछ थोड़ा सा आपको गाड़ी की आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि रोड का किनारा है। और एडिटिंग जब रात में करूँ ना तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब मुझे समय नहीं मिल पाता, बच्चे उधर अपना फ़ोन चलाते हैं, तो बिल्कुल भी मतलब ये लगता है एडिटिंग करो तो करो कहाँ जाके। और
वही है ना कि बहुत समस्या हो जाती है, तो थोड़ा बहुत गाड़ियों की आवाज़ें आएंगी, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और ये बहन जा रही थी अयोध्या, तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा सही है, आप अयोध्या जा रही हो, और इनकी मतलब थोड़ी बहुत फैमिली अयोध्या में ही है, क्योंकि शादी है तो इस वजह से जा रही हैं अयोध्या। मैंने कहा पता नहीं मुझे कब राम जी बुलाएंगे अयोध्या। सच में बहुत मन करता है कि मैं मतलब घूम आऊँ, लेकिन वही है ना कि जब कोई साथ मिलेगा, जब राम जी बुलाएंगे तभी हम जा पाएंगे। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उनकी मर्ज़ी होगी ना तो फटाक से पहुंच जाएंगे। तो मैं करने में लगी हूँ इनकी थ्रेडिंग, और बातें भी करती जा रही थी। और सच में काफ़ी अच्छे कस्टमर होते हैं। ये समझिए जब कस्टमर हमें प्यार देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन खुश हो जाता है। कस्टमर मतलब समझता है कि हाँ मतलब कैसा क्या क्या नहीं। और थ्रेडिंग करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अगर एक बार कस्टमर को थ्रेडिंग समझ में आ जाती है ना तो फिर वो कहीं नहीं जाता आपको छोड़ के, चाहे कितने दिन बाद आए। और ये बहन भी काफ़ी दिन बाद आई थी। बहुत इनकी स्किन सॉफ्ट है, तो ये समझिए जब स्किन ऐसी होती है ना तो मैं बहुत नॉर्मली धागा चलाना पड़ता है, बहुत आराम से कस्टमर की बनानी भी पड़ती हैं, तो कर देते हैं इनकी भी थ्रेडिंग। और इनकी सिस्टर भी बैठी हैं, उनको भी बनवानी है थ्रेडिंग। और इनके साथ में बच्चे भी थे, तो थोड़ा बहुत आवाज़ें भी आ रही थी, तो मैंने फिर आवाज़ें बंद की। मैंने कहा सही नहीं लग रहा ना, काफ़ी बच्चे एकदम परेशान हो रहे थे, और बच्चों को सच में बहुत डर लगता है। बच्चे ये सोचते हैं ना मेरी मम्मा को मार तो नहीं रही हैं, काफ़ी तो बच्चे यही सोचते हैं। मुझे बहुत हंसी लगती है, फिर मुझसे भी बच्चे डरते हैं कि इन्होंने मेरी मम्मा को मारा है। तो सच में बड़ा ही बच्चों का एक अनोखा वो है। तो मेरी प्यारी फैमिली कर देती हूँ थ्रेडिंग, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आ चुकी हूँ घर, काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। प्रेस मुझे करनी थी, 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा आज चाहे कुछ भी हो जाए प्रेस तो करके ही मानूंगी। नहीं तो फिर काम वही है ना कि अगर कल पे डालते रहो ना तो कल कभी नहीं आता, और काम हमारा कभी भी नहीं होता है। यही हमें अपने काम के प्रति भी सोचना चाहिए कि हमें जो काम करना है ना सो अभी करना है। अगर हम लगन से काम करते हैं ना तो काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, खुशी भी एक होती है। तभी तो कहते हैं जो भी हमें काम करना है तुरंत करना चाहिए। हम जब कल पे काम टाल देते हैं ना तो काम हमारे कभी भी नहीं हो पाते हैं। और जो हम अगर कल पे काम टालने लगे ना तो कभी भी सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि जो हमें करना है आज करना है। इसीलिए मैं लगी हूँ कि मुझे अगर आ गई ना सिलाई तो मैं थोड़ा बहुत तो अपना भी काम कर लूँगी, कम से कम अपनी सिलाई तो बचेगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतना साथ देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे सी नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।